उस पर जानबूझ के शॉर्ट इसलिए रखेंगे कि आप अपने सारे किस्म के क्वेश्चन पोस्ट कर सकें। तो जब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन बिगिन करेंगे, लेट इट बी रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक, आज की जो हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर हमारी कल थोड़ी सी स्लाइड्स रह गई थी। सो कंजर्वेशन ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से हम एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग सेटअप की कुछ स्लाइड्स कवर करते हैं, देन वील गो टू द डे 2। ठीक है जी, इज इट फाइन फाइन एंड फेयर? ये मखदूम अली कह रहे हैं जी, कैन नॉट हेयर यू। आप मखदूम साहब आप अपनी जरा सिस्टम को चेक करें, क्योंकि सबको आवाज आ रही है। अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो इट मीन द प्रॉब्लम इज एट योर एंड। जी मोहसिन, let's begin. I really want to be focusing on finishing the remaining slides quickly. उसके बाद हम इंशाल्लाह day 2 comments करते हैं। So I'll share my screen now. और मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? ट्रेडिंग साइकोलॉजी की स्क्रीन? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है जी। देखें जी, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, एक चीज आप समझने की कोशिश करें, हर किस्म की जो प्रोडक्ट्स की सेलिंग होती है मखसूस मार्केट्स की होती है। आप जहाँ भी रेजिडेंट हैं इस वक्त, जहाँ भी रहने, चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई तो यूएसए, कनाडा, गाड़ियों या ऑटोमोबाइल वर्क्स की एक अलग मार्केट है। आपने कपड़ों की शॉपिंग करनी, रिटेल शॉपिंग करनी, इसकी एक अलग मार्केट है। इसी तरह क्रिप्टो ट्रेडिंग करेंसी की भी एक अलग दुनिया, अपनी मार्केट है। क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है एक्सचेंजेस में की जाती है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में की जाती है। और मार्केट एग्जैक्टली क्या है? मार्केट वो जगह है जहां पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस की खरीदो फरोख्त होती है, ट्रेड होती है। ऑलराइट, अब मार्केट के अंदर प्राइसेस कैसे बिल्ड होती हैं? बड़ी सिंपल थिंग, टू मेक इट इन अ मोर मेटाफोरिकल प्रेजेंटेशन, मार्केट इज मेड ऑफ फियर, ग्रीड एंड इमोशंस एंड पीपल। पीपल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पीपल जो है मार्केट मेकिंग के अंदर, मार्केट बिल्ड करने के लोगों के अंदर एक अहम किरदार है, क्योंकि लोग ही हैं जो मार्केट को क्रिएट करते हैं। इट्स नॉट ओनली द सेलर्स ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विस, कंज्यूमर्स की भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। सो दिस इज व्हाट मार्केट इज मेड ऑफ, फियर, ग्रीड एंड इमोशंस एंड द पीपल ऑल्सो। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर जो बेसिक चीज है, आपके पास एक राइट माइंडसेट होना चाहिए। जैसे मैंने कल मेंशन किया था, और कुछ चीजें मैं जानबूझ के रिपीट इसलिए करता हूँ कि आपके मैं साइकोलॉजिकली चीजें जो है प्रोग्राम हो जाए आपके माइंड में। क्रिप्टो ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग, ये सब एक ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, दे आर प्रॉपर बिजनेस। फर्क सिर्फ ये है कि जी अगर आप ऑनलाइन ट्रेडर हैं, आपके आपको एक ऑफिस और दुकान या शोरूम की जरूरत नहीं है। आपका जो अपना प्रॉपर लैपटॉप है या मोबाइल फोन है, दैट इज योर ओन ऑफिस, राइट? आपको एक प्रॉपर राइट माइंडसेट चाहिए। तो कई लोगों ने ग्रुप में कल बात की थी, और ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्वेश्चन जो लोगों ने आंसर पूछे थे वो आंसर कर दिए गए थे लास्ट नाइट आफ्टर द व्हाट्सएप ग्रुप वाज क्लोज्ड। सो यू नीड अ प्रॉपर राइट माइंडसेट। जो अगर आपका एक फिक्स माइंडसेट है, यू नो यूजुअली ये प्रॉब्लम होती है जो पीपल वर्किंग क्लास है कि उनको पता है कि हम 9 से 5 जॉब कर रहे हैं, महीने के आखिर में हमें तनख्वाह एक फिक्स रकम आनी है। बिजनेस में ऐसा नहीं होता। यू हैव टू नो, बिजनेस में कभी कभी रिटर्न ज्यादा आते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन भी हो जाती है, और कभी कभी लॉसेस भी इनकर करने पड़ते हैं। सो यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये बिजनेस है, आप सीख रहे हैं, आप स्किल्स बिल्ड कर रहे हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉसेस दे गो हैंड टू हैंड। ठीक है, यू नीड टू हैव अ ग्रेट बेस ऑफ नॉलेज, वो हम यहाँ पे डिलीवर करेंगे। कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आपकी इसकी ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक रेस्टोरेंट बिजनेस क्यों ना हो, जैसे मैकडोनल्ड्स, केएफसी हो, ये जब भी कोई न्यू ब्रांच अपनी या न्यू रेस्टोरेंट खोलते हैं, बिफोर दैट दे ऑलवेज गिव ट्रेनिंग टू देयर स्टाफ मेंबर्स, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं, जो टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट अवेलेबल है उसको यूज कैसे करना है, और इन केस इट गोज ब्रोक हाउ टू इवन फिक्स इट विदाउट नीड ऑफ टेक्नीशियन। तो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे जी फेज 3 के अंदर कि इन केस आपको समझ नहीं आ रही, अपनी ट्रेड्स में फंस गए और फंसी ट्रेडिंग को आपने कैसे सॉल्व करना है। विजुअलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। कल लोग होमवर्क की डिमांड कर रहे थे कि जी कोई होमवर्क है कि नहीं है, तो ये आपका एक छोटा सा एक टास्क है आप लोगों का, प्लीज गूगल और यूट्यूब व्हाट इज विजुअलाइजेशन, इसको आपने करना है। यू हैव टू इमेजिन कि विनिंग की जो आपकी साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, वो एक माइंड स्टेट किस तरह का होता है व्हेन यू आर विनिंग एंड मेकिंग मनी, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ यू आर लूजिंग मनी उस वक्त आपका माइंड स्टेट क्या होता है। दिस विल हेल्प यू कि इन केस मार्केट आपके अगेंस्ट है या फेवर में नहीं है, आप इसको टैकल कैसे कर पाएंगे। ऑलराइट, सो नंबर 5, रिमाइंड योरसेल्फ दैट इट इज रियल मनी। एक चीज याद रखिएगा, बेशक अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आपके फंड्स नहीं भी, लेकिन आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है, प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लिया, चार्ट्स आप पढ़ रहे हैं, चार्ट्स के ऊपर आप मेंटल डिसीजंस भी अगर ले रहे हैं, assume that you have real money already in the market even if you don't।
एंड प्रैक्टिस। अब हम इंशाल्लाह कोर्स के अंदर जो स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज हैं। मैं अब शो ऑफ और ब्रैग तो नहीं करना चाहता, बट समटाइम्स सम पीपल मे फील मैंने जो ट्रेडिंग अपनी ट्रेनिंग ली है, आई हैव टेकन फ्रॉम द बेस्ट। ये वो लोग हैं जो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। उनमें से जेपी मॉर्गन एंड गोल्डमैन सैक्स के जो एक्स स्टाफ मेंबर्स हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, उनसे भी लिया। तो प्लीज जो आपको स्ट्रेटजीज दी जा रही हैं, वैल्यू देम, अंडरस्टैंड देम, एंड आपको जरूरी नहीं कि पांच की पांच स्ट्रेटजीज पांचों आपने यूज करनी है। फोकस ऑन वन or two strategies because they're all back tested and successful strategies. All right. And so how do you master trading psychology? Trading psychology के अंदर जी आप जो जो materials हम कवर कर रहे हैं एवरीडे, जो जो आपको प्रेजेंटेशन मिल रही है, टर्मिनोलॉजीज, आप उसकी वीडियो दोबारा देखें। कोई चीजें अगर क्लियर नहीं है, यू कैन इवन आस्क देम इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, प्लस यू कैन आल्सो गूगल एंड यूट्यूब। थोड़ी सी रिसर्च, बेसिक रिसर्च स्किल्स भी आपको चाहिए होंगी। ऑलराइट, जब हम स्ट्रेटजी सीखते हैं, जब हम स्ट्रेटजी से मुराद व्हेन टू एंटर द मार्केट्स, कब हमने खरीदना है एक क्रिप्टो करेंसी को और कब हमने बेचना है। ऑलराइट, इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। बैक टेस्ट क्या है जी? आप चार्ट लेंगे जो हम आपको सिखाएंगे बाद में, उसकी पिछली हिस्ट्री में जाएंगे और आप देखेंगे जी कि ये स्ट्रैटेजी, ये टेक्निक किस तरह परफॉर्म करी थी यूजिंग द प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा। ऑलराइट, सो एंड प्लीज भेड़ चाल जो है ना, इसके अंदर आपको थोड़ा इससे अवॉइड करना पड़ेगा। हमने जो जिस तरीके से ये एक बड़ी सिस्टमेटिक ट्रेनिंग है, इसके अंदर इंशाल्लाह आपको सारी स्किल्स तो मिल जाएंगी ट्रेड करने की, लेकिन ये जो स्किल्स आपको मिलेंगी ना, दे आर प्रूवन स्किल्स। आपको वो लोग जिनके पास कोई ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है, जिनके पास कोई एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन या कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है ट्रेडिंग के बारे में, एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के अंदर या एक रेप्यूटेड फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म के अंदर, प्लीज डू नॉट टेक any advice or any information from such kind of people. एक और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ हिस्से इस तरह के हैं, अवॉइड मीटिंग नेगेटिव पीपल। आपने नेगेटिव पीपल को मिलने से परहेज करना है, जो लोग हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं कि जी इसमें पैसा ना लगाओ, इसमें नुकसान हो जाता है, डूब जाता है। इन लोगों के अवॉइड, बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड और प्रॉपरली ट्रेन्ड ट्रेडर्स। ओके, और लास्ट थिंग साइकोलॉजी के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, विच इज नॉट बिलीव इन योर स्ट्रेटेजी, विच इज समथिंग एडिशनल। देखें, कल आपसे डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग चूंकि बिजनेस है, एंड आप जब अपने बिजनेस चेयर पे भी बैठते हैं, ट्रेडिंग डेस्क पे भी बैठते हैं, यू हैव टू थिंक, बिहेव एंड इवन ड्रेस लाइक अ प्रोफेशनल। ठीक है, आप अगर किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर वर्किंग इन अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मेरा नहीं ख्याल कि इफ यू आर नॉट शेव्ड प्रॉपर्ली फॉर 2 or 3 days दे विल लेट यू कम इन द कंपनी। और एक प्रॉपर बिजनेसमैन, एक अच्छा जेंटलमैन बिजनेसमैन, चाहे दुकानदार क्यों ना हो या शोरूम का ओनर ना हो, वो भी प्रेफर करेगा कि अगर वो अपने वर्क प्लेस पे जा रहा है, उसकी शलवार कमीज प्रॉपर इस्त्री हो, माया लगी हो, तेल लगा हो, प्रॉपरली शेव, मूछे सेट हो। ठीक है, देखिए मैं कुवैत में बैठा हूँ, आई एम इन माई होम, आई एम इन होम, लेकिन आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं जी, वी आर प्रॉपरली ड्रेस्ड है, ड्रेस शर्ट, वॉच, सारा एज ए प्रॉपर ट्रेनर जिस तरह होना चाहिए। इसी तरह आप जो टैक्सी ड्राइवर भी है, वो भी उसके जो, क्योंकि ये हमारे कमाई का, रिज़्क का जरिया है। ट्रेडिंग भी पार्ट टाइम इनकम का सोर्स है। तो आप जब अपने ट्रेडिंग डेस्क पे बैठे हैं, चार्ट एनालाइज करके बैठते हैं, ठीक है, वी कैन डिस्ट्रेस हाउएवर यू वांट, लेकिन अगर आपको वाकई एट द एंड ऑफ डे, आई एम नॉट गोइंग टू गो सो मच इनटू रिलीजन, हमारी फेथ का ये हिस्सा है कि आप रिज़्क कमाने वाली जगह पे जब बैठे हैं या रिज़्क कमाने वाले अड्डे पर बैठे हैं, आपको साफ सुथरा प्रॉपर होना चाहिए। फिर अगर आप बरकतें और ब्लेसिंग्स भी चाहते हैं, तो ये बेसिक छोटी सी टिप्स आपको बताई हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रिलेटेड। मेक श्योर व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर ट्रेडिंग डेस्क, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपके फोन साइलेंट पे हो। अगेन, दिस बिजनेस ओनली रिक्वायर्स हार्डली 2 hours a day, नो मैटर व्हाट। अपने आप का डिसिप्लिन आपको बिल्ड करना होगा। ट्रेडिंग सेटअप एंड इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? Preferably, now we'll move to our final slide of day 1. ट्रेडिंग सेटअप से मुराद है जी, आप once you want to begin trading, हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको टूल्स चाहिए, आपको लोकेशन चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, स्टाफ चाहिए। सिमिलरली व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ओन ट्रेडिंग जर्नी, और आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी कमेंस करने के लिए आपको भी कुछ टूल्स चाहिए। यू नीड
एटलीस्ट अगर एडवांस्ड प्रेफरेंस ये कि आपके पास एक लैपटॉप और कंप्यूटर हो, क्योंकि जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके जो एडवांस्ड फीचर्स हैं वो सिर्फ पीसी और लैपटॉप पे यूज किए जा सकते हैं अगर आपने एडवांस एनालिसिस करने हैं। अदरवाइज इट्स ओके टू हैव ए मोबाइल फोन और अ टैबलेट, ठीक है। सो यू नीड सम टेक्नोलॉजी, यू नीड टू ओन दीज इलेक्ट्रॉनिक्स, वन ऑफ देम, ठीक है। सेकेंडली ऑफ कोर्स आपने चूंकि ट्रेड करना है, यू नीड टू डाउनलोड द राइट ट्रेडिंग एप्लीकेशन। और एक चीज नोट कीजिएगा, फेक एप्लीकेशन भी हैं एक सिमिलर ब्रांड्स के नेम साथ। हम लोग इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर लेटर जब डाउनलोड करेंगे लिंक्स शेयर कर देंगे ओरिजिनल एप्लीकेशंस की। ये ज्यादा मोबाइल एप्लीकेशन में इशू होता है, अदरवाइज अगर आप एक्सचेंज की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे you could there's no risk of downloading the wrong software. तीसरी चीज, you need to have your own crypto wallet. Crypto wallet is totally personal. ये शेयर नहीं किया जा सकता ना दोस्त के साथ, ना घर वालों के साथ, ना बहन के साथ। and if you're okay even with your wife, you shouldn't share it, ठीक है। so crypto wallet is something very important to have, and इसको हम कैसे बनाते हैं, we will do that। और हर क्रिप्टो करेंसी का एक अपना डेडिकेटेड वॉलेट होता है। इथीरियम के वॉलेट में आप बिटकॉइन नहीं डाल सकते और ना ही बिटकॉइन के वॉलेट में आप इथीरियम डाल सकते हैं। अगर आप इस तरह करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, यू हैव अ वेरी हाई रिस्क ऑफ लूजिंग योर कॉइंस। ये कॉइंस लूज हो जाएंगे और आप इनको रिकवर बिल्कुल नहीं कर सकते। एंड यू नीड टू हैव अ बैंक अकाउंट। आपने ट्रांजेक्शन करनी है, मे बी पैसे ट्रांसफर करने होंगे या रिसीव करने होंगे इन अ बैंक, इट्स प्रेफरेबल टू हैव अ बैंक अकाउंट। बट आई थिंक जिन लोगों के पास, जो स्टूडेंट्स है जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, पाकिस्तान में जो अल्टरनेट सोल्यूशन है इस चीज का वो है जैज कैश। अब जैज कैश चूंकि कुवैत में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास सिमिलर टेक्नोलॉजी बट इट्स गिवन टू अस फ्रॉम द बैंक्स। तो जैज कैश में लिंक सेंड करके जो है आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नंबर 5, यू नीड टू हैव सम फंड्स। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ बैकअप कैश तो चाहिए, कुछ कैपिटल तो चाहिए ना स्टार्ट करने के लिए। सो यू नीड टू हैव फंड्स। जो लोग पूछ रहे थे जी मिनिमम कितने होने चाहिए, देखिए जी मिनिमम $100 होने चाहिए, लेकिन $100 डजंट अर्न यू मच। मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है ना, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, माय अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ओपिनियन, एटलीस्ट $500 you need to have in your trading account to trade with. Sixth, you need, of course, before you begin trading, you need professional training. 7th, आपको decent internet speed subscription चाहिए होगी। मार्केट्स बहुत फास्ट मूव करती हैं इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिसेंट आ रहा था 1% 0.5% अगर मूवमेंट होती है तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट्स के अंदर ही 20 to 40% रहती है। इसका रीजन ये है कि अगर आपके पास पुअर इंटरनेट कनेक्शन स्पीड है और आप बाय या सेल कर रहे हैं, आपके इंटरनेट की वजह से ताखीर हो सकती है एंड यू कैन गेट अ रॉन्ग प्राइस। यू कैन गेट अ रॉन्ग प्राइस। आपने फर्ज करें $10 पे बाय करनी थी एक एसेट को और स्पीड इतनी तेज है, मे बी यू नॉट गेट $10, आपको $13 में मिल जाए, $7 में मिल जाए। ये 30% की डिफरेंस है, व्हिच इज रियली so much. So you need a decent internet speed subscription. Okay. Number 8, delegation and commitment with proper time management. हमने कल बात की थी कि these market are 24 hours 7 days a week. जरूरी नहीं कि आपने 7 के 7 दिन ट्रेड करना है। You have to commit yourself कि Monday to Friday ट्रेड करना है या Tuesday to Sunday ट्रेड करना है, at evening, at night. So there is no right time. अगर आपने हम अमेरिकन मार्केट से जब ट्रेड करते हैं उसका एक स्पेसिफिक टाइम है जब मार्केट खुलती है, एंटर करना है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की कोई टाइमिंग नहीं है। काफी एजुकेटर्स और ट्रेनर्स इस वक्त इंटरनेट पे बता रहे हैं कि नहीं फलां वक्त बड़ी एंट्री, इस वक्त बहुत मार्केट एक्टिव होती है, उस वक्त नो, दिस इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। जब जिस वक्त भी ट्रेडर्स ज्यादा हो गए मार्केट में वॉलेटिलिटी जाती है। सो देयर इज नो फिक्स टाइम कि एक क्रिप्टो करेंसीज का कोई फिक्स टाइम नहीं ट्रेड करने के लिए। 9th is just a workspace. You need to have a proper workspace even in your home. बेडरूम के अंदर एक छोटा सा कॉर्नर, एक टेबल एंड चेयर के साथ आप बना लें with a writing pad. So treat it like a business. So these are some important tips I wanted to share, and that's it. So what is a currency? What is a currency? Please, if you want to take notes, you can take notes. It is a system of money in general use. मनी मॉनेटरी सिस्टम होता है। अब उस मॉनेटरी सिस्टम को अगर आपने
उसके अंदर ट्रांजैक्शंस करनी है। मॉनेटरी सिस्टम इंप्लीमेंट कौन करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डॉलर्स, रुपीज या कोई केडीज, दिरहम्स, रियाल्स यूज कर रहे हैं, हमेशा मॉनेटरी सिस्टम, पैसों का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट और उनकी सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक इंप्लीमेंट करते हैं। अब उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए, ठीक है, अ करेंसी इज जनरेटेड। करेंसी इज जस्ट देयर प्रोडक्ट। अब आप करेंसी को यूज करते हैं जी फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सर्विसेज विद इन द गवर्नेंस ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू डेफिनेशन ऑफ मनी। व्हाट इज मनी? It is a medium of exchange in the form of coins and banknotes. Coins and banknotes इसमें होता है कि these are products. लेकिन what is money by itself? It is a medium of exchange in the form of coins and banknotes. ये definition है हमारे ट्रेडिशनल कन्वेंशनल बैंकिंग के एतबार से। आपके रुपीज, ये पैसा या दिनार्स या सेंट्स या डॉलर्स, these are money, okay? They are in the form of coins and banknotes. लेकिन क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में now there is a new definition. It can be in the form of digital coins, digitalized. What is a cryptocurrency? A digital currency that lets you buy goods and services. तो कई लोग समझते हैं जी कि क्रिप्टो करेंसीज हैं वो उनका कोई यूटिलिटी नहीं है, उनकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। दैट इज टोटली रॉन्ग। देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स। यहाँ तक कि कल हमने डिस्कस किया था कि टेस्ला भी अपनी जो कार है वो बेच रहा है। देयर यू कैन बाय द कार्स फ्रॉम देम इन फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसीज। एक चीज मैं आप सबसे शेयर करता जाऊं कि डिजिटल करेंसी कोई न्यू चीज नहीं है। डिजिटल करेंसी इज ऑलवेज बीन देयर। अगर आप अपने वॉलेट के अंदर जो पैसे हैं, चाहे वो 10 रुपीज का नोट है या 1000 रुपीज का नोट है, आप उस पर देखेंगे कि उनकी लेफ्ट या राइट साइड के ऊपर हमेशा एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ये सीरियल नंबर यूनिक सीरियल नंबर्स होते हैं। दीज आर वेरी यूनिक नंबर्स। एंड ये जो आपके जेब या वॉलेट या बैंक में पैसे हैं ना इस वक्त, दे आर जस्ट फॉर योर मेंटल सेटिस्फैक्शन। ओरिजिनली इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक। पैसे मेरे बैंक अकाउंट में है, मैं अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे फ्रेंड या क्लाइंट को या किसी को भी फंड्स ट्रांसफर कर रहा हूं, दे आर बीइंग मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन ए डिजिटल फॉर्म थ्रू टेक्नोलॉजी। लेकिन ये जो मनी है, ये जो पैसे हैं, ये जो इनकी सीरियल कोड है, ये दे आर नॉट ब्लॉकचेन बेस्ड, बट इनका जो लेजर है, इनकी जो ट्रांजैक्शन है, इनकी सीरीज के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सेंट्रल बैंक मेंटेन करती है एंड दे कीप इट टोटली सीक्रेट इन देयर बुक्स। इसका लेजर पब्लिक नहीं किया जाता। इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं हमारी जनरल करेंसी के, वो ये हैं जी कि गवर्नमेंट मैनिपुलेट भी कर सकती हैं। दिल किया इन्फ्लेशन कर दी, दिल किया डिफ्लेशन कर दी, दिल किया एक फॉल्स इकोनॉमिक रिपोर्ट इश्यू कर दी कि कंट्री इज डूइंग वेरी वेल अपने बेनिफिट के लिए। सो इट इज, इसके अंदर बहुत डिस्क्रिपेंसीज हैं जो हमारा करंट मॉनेटरी सिस्टम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, it's their information is not available public, ledger बिल्कुल private है। Second thing, forgery हो सकती है, fake notes भी issue हो सकते हैं, which look exactly almost 99.99% as they look same as the original bank note. That's one of the issues. Third, government को पूरा control है on their money. If you have the money in the bank, the government can freeze it anytime they wish, whether it's your money or आपके assets या gold. तो ये जो crypto currencies हैं, they are free from this kind of hazard. Crypto currency के अंदर आप मलकियत full रखते हैं, you can hide it, you can save it, you can store it wherever you want, and the best thing, cryptocurrency does not get affected by inflation and deflation. आपके जो पैसे हैं ये एक इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम के ऊपर क्रिएट किए गए हैं। इंटरेस्ट, इसका डिसएडवांटेज क्या है जी? यही जो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ट्रिगर होती है। देयर इज इट्स जस्ट देयर इज नो रियल एसेट्स बिहाइंड इट। wherever in cryptocurrencies इंटरेस्ट का कोई चक्कर नहीं है। जो मेजर cryptocurrencies हैं, they fluctuate up and down only based on supply and demand. Okay, so these are some basic definitions. Now I'm not going to take question and answers right now. Let's move to the presentation of day 2. Okay, please confirm कर दें chat box के अंदर if you can see the day 2 slide. Please if you can write in the chat box. जी बिल्कुल नजर आ रही है।
नजर आ रही है, ठीक है जी, चलें जी। So thank you so much, Mr. Ashraf. Now, what are the topics that we are going to cover today? So I really expect कि जी हमारे जो students हैं, trainees हैं, they at the end of in the Q&A session, all the questions are related to the topics we discussed today. ठीक है? अगर ये सारे questions हमने answer किए, if there's slight margin in time, we can take other questions if possible. ठीक है? So today what we're going to discuss, आज हम discuss करेंगे जी cryptocurrencies की value क्यों होती है? Why do they have a value? ठीक है? And what should be the features of a cryptocurrency? What should be the features of a cryptocurrency? Number 3, what are centralized and decentralized cryptocurrencies? 4th, what are altcoins? What are blue chip cryptocurrencies and what are privacy coins? 5वां हम थोड़ा focus दोबारा करेंगे, why choose 1 or 2 coins only? Okay, so why does cryptocurrency has a value? देखें, cryptocurrency have value, one of the main thing is because it's in demand. जिस चीज की डिमांड होगी ज्यादा इस वक्त, whatever thing is in high demand, it will always have its value. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जस्ट इमेजिन एक बहुत छोटा सा एक आइलैंड है, ऑलराइट, एक शख्स वहां पे उस आइलैंड के अंदर अकेला ही ट्रैप्ड है। नाउ ऑन दैट आइलैंड दो चीजें, इस आइलैंड पे दो चीजें हैं, एक जी ट्रेजर बॉक्स है जिसके अंदर जिसकी इक्विवेलेंसी जो है $10 मिलियन के बराबर है। कीप इन माइंड कि उस आइलैंड पे खाने की कोई फैसिलिटी नहीं है और ना ही इर्द गिर्द जो पानी है उसमें फिश है कोई खाने के लिए। ऑलराइट, सो अ पर्सन इज ट्रैप्ड इन एन आइलैंड with treasure box of equivalent value of $10 million. Okay, to survive he has to eat, but he cannot eat. Second option उस बंदे के अवेलेबल है, एक छोटी सी बोट, और उस बोट के अंदर वो सिर्फ खुद बैठ सकते हैं, एंड ही कैनॉट कैरी एनीथिंग विद हिमसेल्फ। तो इस वक्त किस चीज की वैल्यू होगी, उस ट्रेजर बॉक्स की या उसकी लाइफ की और उस बोट की, दैट इज गोइंग टू सेव हिम। सो दिस इज टू बिल्ड, ये छोटी सी डिस्कशन इसलिए की गई है टू जस्ट गिव यू अ विजन व्हाट क्रिएट्स डिमांड। ऑलराइट, सो अभी एक फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, then we'll move, I'll give some additional things out of the slide कि why cryptocurrencies have a value. ठीक है, cryptocurrencies gain their value based on the scale of community involvement. मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो मार्केट है हमेशा, it is not only made of products and services, it's made of people. So community से मुराद यहाँ पे भी people है, so people are giving priority to cryptocurrencies. They prefer cryptocurrencies more because the current monetary system is really full of corruption and it's getting worse all the time. So on the scale of community involvement, like user demand, scarcity से क्या मुराद है, क्रिप्टो करेंसीज जब क्रिएट की जाती हैं एक्चुअली उनकी हमेशा एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी से वो ज्यादा नहीं, उनकी क्वांटिटी बढ़ नहीं सकती, दे आर वेरी लिमिटेड। जो पेपर मनी आपका, क्यों पाकिस्तानी रुपये हर वक्त डॉलर के अगेंस्ट डिक्लाइन करता है, इकोनॉमिकल रीजंस हैं भी, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा बैंक नोट्स प्रिंट करना शुरू करती है, जितने ज्यादा बैंक नोट्स छापे जाएंगे उतनी ज्यादा वैल्यू गिरेगी, क्योंकि इट्स अवेलेबल एवरीवेयर, राइट। तो दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि हर वक्त आपकी जो करेंसी है इट गेट्स डिप्रिशिएटिंग। एक टाइम पे 1000 रुपीज जो था 35 कोईती दिनार्स का आया करता था। 35 कोईती दिनार्स इज ऑलमोस्ट लाइक $115। ठीक है, आज 1000 रुपीज जो है ऑलमोस्ट 2 KD का आता है। सो यू कैन इमेजिन कि कितना, ऑलमोस्ट 16 और 17 टाइम्स जो है हमारी करेंसी की वैल्यू गिरी है। सो वन ऑफ द रीजंस इज क्रिप्टो करेंसीज आर हाईली इन डिमांड। सेकंड, इनकी जो मिकदार है, इनकी जो क्वांटिटी है वो महदूद होती है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, दैट्स व्हाई दे ऑलवेज कीप ऑन गोइंग अप इन वैल्यू। और तीसरी चीज है, दे हैव अ यूटिलिटी, दे सर्व अ सर्टेन पर्पस। क्योंकि इस वक्त क्रेज ज्यादा बिटकॉइन का, तो लेट मी गिव एन आइडिया ऑफ बिटकॉइन। ऑलराइट, बिटकॉइन जो है एक करंट मॉनेटरी सिस्टम को
के अंदर जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करता है। प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली हैं। आपके पैसे जो हैं टोटली यू डोंट रियली ओन देम, दे आर प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट बैंक और द सेंट्रल बैंक। ये इसमें मैनिपुलेशन होती है, करप्ट सिस्टम है। कभी भी दिल किया गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन कर दी, डिफ्लेशन कर दी। अगर हाइपर इन्फ्लेशन कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस जैसे ट्रिगर हो गई, एटीएम्स फ्रीज कर दी जाते हैं, यू कैन नॉट विथड्रॉ मनी। आप वेनेजुएला की के अंदर जो क्राइसिस हुए हैं, यू कैन स्टडी देम, you can have an idea how ineffective is the current monetary system। तो इस चीज को, इस प्रॉब्लम को बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी सॉल्व करती हैं। सो दे हैव अ यूटिलिटी। ओके, so to make a cryptocurrency valuable, one needs to make it utile। utile से मतलब इसका कोई फायदा होना चाहिए। कुछ फायदे इस तरह के भी हैं, ट्रांसफर, द ट्रांजैक्शन टाइम इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कल डिस्कस किया गया, मैंने बैंक से बैंक ट्रांसफर किए फंड्स, ऑफिशियल प्रोसेस है 3 to 5 वर्किंग डेज। अगर बैंक को कोई शक हो कि ये कोई रेलेवेंट पर्सन नहीं, जिसको पैसे जा रहे हैं, फैमिली मेंबर नहीं है, ट्रांजैक्शन और डिले हो जाती है। अगर हम कोई सर्विसेज उस वक्त एक्सचेंज करने लगे हैं, आई कैन गो टू माई क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एंड द एंड यूजर, जो दूसरा यूजर है, जो रिसीवर है, वो मेरे से अपने विड्रॉवल एड्रेस को रिक्वेस्ट कर सकता है। ही कैन फॉरवर्ड मी द address of his cryptocurrency wallet and I can transfer the funds, and depending on the cryptocurrency, क्योंकि कुछ cryptocurrencies की जो transaction speed है, it's very high and some are low, right? So I can send funds sitting on my mobile phone or my computer in less than 1 minute। people can receive money। मुझे बैंक में लाइन के अंदर खड़े होने की जरूरत नहीं है, मुझे मनी एक्सचेंज पे लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं कि मैं इनको वेस्टर्न यूनियन करूं या एक्सप्रेस मनी से सेंड करूं। सो दे डू सॉल्व अ पर्पस। दैट्स व्हाट मेक्स क्रिप्टोकरेंसी हैव इट्स वैल्यू। तो आई होप यू आर टेकिंग नोट्स। तो प्लीज हमने इधर पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि व्हाई क्रिप्टोकरेंसी हैज वैल्यू। ऑलराइट, नाउ व्हेन इन्वेस्टिंग इन डिजिटल एसेट्स लाइक क्रिप्टोकरेंसीज, इनको डिजिटल एसेट भी कहते हैं। Asset is something that has value, right? So of course these are in digital form, so it is important to follow a strict strategy and focus on understanding the key। ठीक है, आप जब एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, काफी लोग फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं। so when you want to do a fundamental analysis on any cryptocurrency to find out if it's genuine or authentic or not, आपको you have to read something called the white paper। व्हाइट पेपर क्या है, इसकी आप डेफिनेशन लिखते हैं, पावर पॉइंट में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। व्हाट इज अ व्हाइट पेपर? और इसलिए अवेलेबल नहीं क्योंकि दिस इज अ ट्रेडिंग कोर्स, इट्स नॉट अ टेक्नोलॉजी लिटरेसी कोर्स। व्हाइट पेपर इज नथिंग मोर देन अ रोड मैप। व्हाइट पेपर इज नथिंग मोर देन अ रोड मैप which discusses the direction and plan of a cryptocurrency। हर क्रिप्टो करेंसी का एक वाइट पेपर होता है जिसमें मेंशन होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इसके पीछे जो स्पेशलिस्ट हैं वो कौन लोग हैं। तीसरा, ये क्रिप्टो करेंसी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। अब एक बिटकॉइन का डिसएडवांटेज ये है, चूंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसकी ब्लॉकचेन या इसकी साइज इतना ज्यादा, ट्रांजैक्शन का डेटा बढ़ गया है, तो जो ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन टाइम है थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। इट इज लास्टिंग अप टू 15 मिनट्स। सो व्हाइट पेपर में बताया जाता है कि इसका इज इट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, क्या इस क्रिप्टो करेंसी की जो स्पीड है, जिस टेक्नोलॉजी पे बिल्ड की गई है, इज इट फास्टर, कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। मैं टेक्निकल जार्गन्स, टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करना चाह रहा, सो आई विल ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज आई कैन। मोहसिन साहब, काइंडली व्हाइट पेपर पे थोड़ा सा दोबारा बता देना, काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसकी रिपीट कर दें कि व्हाट इज व्हाइट पेपर एंड हाउ इट इज इंटरप्रेटेड एंड रेड। Okay, white paper is nothing more than a roadmap of a cryptocurrency। roadmap जी, direction, ठीक है। white paper is nothing more than a roadmap of a cryptocurrency that is considered as a plan। देखिए, इजी वर्ड्स में, इजी जिनको कंफ्यूजिंग लग रहा है, व्हाइट ये प्रोजेक्ट, जैसे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट प्लान लिखते हैं, एक चार्टर आप तैयार करते हैं, एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं जिसके अंदर उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स होती हैं। तो व्हाइट पेपर एक प्रोजेक्ट चार्टर है। इस व्हाइट पेपर के अंदर
क्रिप्टो करेंसी की खसूसियात क्या है, उसके यूटिलिटीज की यूजेस क्या है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल हो रही है, इसके पीछे जो टीम काम कर रही है वो कौन है, और ये क्रिप्टो करेंसी जब डेवलप हो जाएगी, बिल्ड हो जाएगी, ये कौन कौन से एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगी. दिस इज व्हाट व्हाइट पेपर इज. आपको प्लीज लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर और नो. It is nothing more than a roadmap that discusses the direction of the cryptocurrency. Ashraf Saab, I would need your help here on this thing. जी आपने यहाँ पे क्वेश्चन आया कि ये व्हाइट पेपर कहाँ पे अवेलेबल होते हैं. आर दे अवेलेबल ऑन गूगल? ओके, द व्हाइट पेपर हमेशा आपको अगर व्हाइट पेपर प्रॉपर चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, यू हैव टू विजिट द वेबसाइट ऑफ दैट क्रिप्टो करेंसी. बिटकॉइन का व्हाइट पेपर चाहिए, बिटकॉइन की वेबसाइट पे जाएं. आपको रिपल का चाहिए, रिपल की वेबसाइट पे जाएं. इथीरियम की चाहिए, उसकी वेबसाइट है. कम्युनिटी से मत लें प्लीज. ठीक है. एंड व्हाइट पेपर की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है. व्हाइट पेपर से वही लोग इस्तेफादा हो सकते हैं जिनकी आईटी की बहुत स्ट्रिक्ट हार्डकोर आईटी बैकग्राउंड हो. लेकिन हम लोग व्हाइट पेपर को सिर्फ यूज करते हैं कंफर्म करने के लिए कि लोग जो उसके पीछे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं. ऑलराइट, आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन. सो लेट्स मूव फर्दर. ठीक है. सेकंड थिंग जो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू ऐड करती है कि इसकी टोटल क्वांटिटी क्या है और सर्कुलेटिंग क्वांटिटी क्या है. टोटल क्वांटिटी से मुराद ये कि लेट से बिटकॉइंस जो हैं इस वक्त उनकी जो क्वांटिटी है 21 मिलियन. देयर आर ओनली 21 मिलियन बिटकॉइंस दैट आर एवर गोइंग टू बी माइंड. ठीक है. और उनकी सर्कुलेशन क्या है. सर्कुलेशन से मुराद इस वक्त मार्केट में, एक्सचेंजेस में कितना बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है, कितना यूज हो रहा है. सो दैट्स व्हाट एड्स वैल्यू टू द क्रिप्टोकरेंसी. नंबर 3, प्राइस हिस्ट्री. प्राइस हिस्ट्री. प्राइस हिस्ट्री से मुराद जी इसका रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है फ्लक्चुएशन के ऊपर. हाउ हैज इट बीन परफॉर्मिंग. आप जब घर या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप इसलिए खरीदते हैं ना कि उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो. तो अगर आप कोई क्रिप्टो करेंसी ऐसी देख रहे हैं जो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही 3 4 5 साल के से ही नीचे जा रही है, उसका प्रॉपर यूटिलिटी नहीं है, उसकी हिस्टोरिकल, उसका ट्रेंड ही नीचे की तरफ है. सो व्हाई वुड दैट क्रिप्टो करेंसी हैव वैल्यू. सच क्रिप्टो करेंसीज कैन ईदर बी ऑन वेरी लो वैल्यू, और अच्छी एक्सचेंजेस ऐसे क्रिप्टो करेंसी को निकाल ही देते हैं टोटल. ठीक है. फोर्थ थिंग, डेवलपर एक्टिविटी. अब जब एक क्रिप्टो करेंसी बन जाती है, प्रिपेयर हो जाती है, सर्कुलेशन में आ जाती है, इसके जो डेवलपर्स हैं वो अपने ट्विटर अकाउंट से, ऑफिशियल इनका फॉर्मल ट्विटर अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट या फेसबुक या यूट्यूब चैनल होगा, हमेशा वो उसके अंदर इसकी टेक्नोलॉजी, नेटवर्क और ट्रांजैक्शन स्पीड्स, वॉलेट्स को हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं. या देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉइन बर्निंग. कॉइन बर्निंग से क्या मुराद है कि ऑलरेडी लेट्स अज्यूम कि 10 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी फॉर्म हुई थी. वंस क्रिप्टो करेंसी लेट्स से इट्स नेम्ड एक्स क्रिप्टो करेंसी जब इन्वेंट की गई या क्रिएट की गई, 10 मिलियन इसकी क्वांटिटी थी. लेकिन चूंकि फ्लक्चुएशन में ज्यादा आ रही है या नहीं आ रही, तो डेवलपर्स क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज की कुछ क्वांटिटी को मिलके, चूंकि उन्होंने पहले से कुछ ऑन किए होते हैं, उसको बर्न कर देते हैं सो दैट द वैल्यू कैन गो अप, डिमांड बढ़ाने के लिए. सो दिस इज समथिंग रियली गुड. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स. नंबर 5, हमने डेवलपर एक्टिविटीज की बात कर ली. नंबर 5, कम्युनिटी एक्टिविटी. कम्युनिटी एक्टिविटी से मुराद है इट इज ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग पीपल एंड ट्रेडर्स, कि उनके क्या रिव्यूज हैं, उनके क्या फीडबैक हैं, उसको वो कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं. व्हाट आर दे डूइंग इट, आर दे ट्रेडिंग विद इट, आर दे स्पेंडिंग इट, आर दे सेविंग इट. कम्युनिटी एक्टिविटी आप कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, बाय ज्वाइनिंग द क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटीज. And inshallah, of course, that's one of our objective, to have one of the strongest cryptocurrency community in Pakistan. And that's what adds value, how other people are participating, और लोगों का feedback क्या है उस cryptocurrency के बारे में. ठीक है. नंबर 6 जी, ड्राइवर्स ऑफ अ कॉइन्स वैल्यू. वो क्या चीजें हैं, वो क्या फैक्ट्स हैं जो इस कॉइन की वैल्यू को इस वक्त बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं. अब लास्ट टाइम इलॉन मस्क ने सिर्फ कहा कि जी एक डॉजी कॉइन है, डॉजी कॉइन के अंदर ही जस्ट रैंडमली पुट $2 billion एंड पीपल फॉलोड हिम. ठीक है. कोई उसका कोई यूज नहीं है, इतना खास यूटिलिटी तो नहीं है, बट बेस्ड ऑन रूमर्स इलॉन मस्क was the person who was driving the coin's value up.
ओके अब जरूरी नहीं है कि हर वक्त इलन मस्क जैसे बंदा उसको ऊपर ड्राइव करेगा वैल्यू को। पॉइंट की यूटिलिटी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है इसको वैल्यू इट ड्राइव्स अ वैल्यू टुवर्ड्स द अपसाइड। सो दीज आर जस्ट 6 is just a summary of all the 5 points above. So I hope this is clear. Let's move towards the other slide. Okay, what are centralized and decentralized cryptocurrencies? हम slide से definition पढ़ लेते हैं, then I will try to explain them in Urdu. Decentralized cryptocurrencies are a type of cryptocurrencies which allows direct peer-to-peer transactions. Peer-to-peer से मुराद है from individual to individual. Okay, to take place online, securely, and without the need for intermediary. ठीक है, I'll get back to that. Centralized cryptocurrencies क्या है जी? A centralized cryptocurrency can be used to buy or sell digital assets. You have to trust a third party. किसी और के ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ता है to monitor the transaction and secure the assets on behalf of buyer and seller. Okay. Let's go to the first definition. Decentralized से मुराद है जी इस क्रिप्टो करेंसी को कोई कंट्रोल नहीं करता, इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, आप डायरेक्ट जो है ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनीवन। अगर मैंने आपको बिटकॉइंस भेजने एज अ पर्सन, यू विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ बिटकॉइंस डायरेक्ट टू योरसेल्फ। मुझे इसमें किसी बैंक, गवर्नमेंट बॉडी, रेगुलेशन और यहाँ तक कि एक्सचेंज की जरूरत भी नहीं है। एक्सचेंज तो यूज ट्रेडिंग के लिए होता है, ट्रांजैक्शंस प्लेस करने के लिए नहीं है। सो आई हैव अ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, I can send you the money directly to your wallet क्योंकि हर क्रिप्टो करेंसी के एक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल मींस एक मेथड होता है जिससे टेक्नोलॉजी जो डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज हैं दे आर टोटली देयर ओन, उनका अपना नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है। दिस इज व्हाट डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज, देयर इज नो वन टू कंट्रोल इट। सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी मेरे जो मैसेज आ रहा है, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, कैन यू स्टिल हियर मी एवरीबॉडी? ओके, ऑलराइट। सो सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज जो हैं, बल्कि मैं आपको यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रलाइज्ड करेंसीज दोनों बताता हूँ। इन दिस काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आप जब फंड्स ट्रांसफर करते हैं या रिसीव करते हैं, इट हैज टू गो थ्रू अ स्पेसिफिक चैनल। एक ब्रोकर, एक्सचेंज, रेगुलेटरी मीडियम का होना उसके अंदर जरूरी है। यही simple example again, it's a repetition. If I'm sending money to Pakistan, I need a money exchange that is licensed from the central bank. If I'm sending through a private bank, again, their private banks are licensed from central banks to send the funds. So government जो है, they want to put their feet shoes everywhere. So इस चीज को remove करती है जी decentralized cryptocurrencies. अगर इस slide के related आपको questions हैं, please save it. We'll answer at the end of the मोहसिन, आपकी आवाज थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। ओके, अगर कोई मेन पॉइंट आपने थोड़ी देर पहले बोला है तो उसको अगर आप रिपीट कर दें। कितने सेकंड्स में, इफ यू डोंट माइंड, सो आई कैन मेरे ख्याल रिपीट पिछले 10-15 सेकंड में आपकी आवाज थोड़ी सी हुई Okay, है, no डिस्टॉर्शन problem. हुई है, और ना सिर्फ मेरे एंड पे हुई है बल्कि काफी लोगों के एंड पे आई है। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं जी, विल रिपीट इट। ठीक है जी, मैं ये डिस्कस कर रहा था कि आई एम गोइंग टू ऐड सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज एंड सेंट्रलाइज्ड करेंसीज। सेंट्रलाइज्ड से मुराद ये है कि इनका ऊपर कंट्रोलर होता है। अभी मैं कोई फंड्स ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, आई हैव टू मूव, if it's a centralized currency, I have to go through a channel, I have to depend on a third party, I have to depend on money exchange. मनी एक्सचेंज को लाइसेंस किया, ऑथराइज किया सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक ने उस ट्रांसफर की सक्सेस होने में या फेल होने में। ठीक है, और आई हैव टू गो थ्रू अ प्राइवेट बैंक। आपके नेशनल बैंक हो गए या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होंगे, दे आर ऑल प्राइवेट बैंक्स। अगेन देयर इज अ कंट्रोलर, देयर इज someone, there's an entity, there's an organization that is monitoring your financial activities. This is what is the meaning of centralized cryptocurrencies. You have to go through a regulated channel, और कहीं जो है third parties भी available है जो regulated नहीं है, so you have to go through centralized channel, और इसके अंदर फीस ज्यादा होती है। Keep in mind, when you go through a centralized channel, the transaction costs are very high. Decentralized के अंदर they are almost negligible, ना होने के बराबर। Okay,
सो प्लीज इस स्लाइड के रिलेटेड क्वेश्चन हम एंड ऑफ सेशन हम ले लेंगे। ओके नाउ अब थोड़ा जो है ना हमने थ्योरी तो काफी हम कल से डिस्कस करें, अब थोड़ा एक्टिव होने का टाइम आ गया जी। सो प्लीज व्हाट आर ऑल्ट कॉइन्स, व्हाट आर ऑल्ट कॉइन्स? दुनिया की जो सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है, मेजर करेंसी है ना, फियाट मनी जिसको बोलते हैं, वो है जी आपका अमेरिकन डॉलर। हर कंट्री जो खरीदो फरोख्त करती है गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट जब कुछ लोन्स लें या अपने एग्रीकल्चर या कमोडिटीज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहें एक इंटरनेशनल लेवल पे, ऑल ट्रांजैक्शंस, ऑल कोटेशंस, ऑल प्राइस ऑफर्स आर कोटेड इन डॉलर्स। इस तरह डिजिटल करेंसीज की दुनिया में जो मेन करेंसी है, जो सबसे मेन करेंसी है, इट इज बिटकॉइन। ओके, अब जो बाकी करेंसीज हैं, any currency that is not Bitcoin is an altcoin. Any digital currency that's not that's not Bitcoin. Any digital currency that is not Bitcoin isn't called as altcoin. तो definition हम यहाँ से read कर लेते हैं जी, और साथ में example भी थोड़े बहुत देता हूँ। Altcoins are cryptocurrencies other than Bitcoin. They share characteristics between Bitcoin. कुछ क्रिप्टो करेंसीज की जो वैल्यू है ना, जब हम मैं इसकी आपको एक लेट मी ऐड समथिंग, मैं क्यों कहता हूँ कि एक या दो क्रिप्टो करेंसीज पे आप फोकस करें, उसकी रीजन ये है कि हम जो फ्यूचर में चार्ट्स एनालाइज करेंगे ना क्रिप्टो करेंसीज के, आप देखेंगे जब बिटकॉइन चल रहा है साथ साथ डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज आल्ट कॉइन्स भी चल रहे हैं। उसकी रीजन क्या है कि काफी आल्ट कॉइन्स जो हैं उनको बिल्ड करने के लिए बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी से आइडिया या उन्हीं के कोड्स को यूटिलाइज किया गया उनको बिल्ड करने के लिए। सो अगर वो सब एक साथ चल रहे हैं, सो व्हाई ट्रेड डिफरेंट altcoins, you know? So we'll go in depth later on this one. So that's why they share characteristics of with Bitcoin, but are also different from them in other ways. For example, some altcoins use different consensus mechanism to produce blocks. इस चीज को ना we'll discuss the blocks later. जैसे कल मैंने डिस्कस किया था कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहती है एक ब्लॉक होता है दैट इज फुल ऑफ दैट इज हैविंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे ही ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शंस की लिमिट हिट हो जाती है, इमीडिएटली जो टेक्नोलॉजीज हैं या माइनिंग मशीन्स होती हैं वो सेकंड ब्लॉक जनरेट कर देती हैं, और ये सेकंड ब्लॉक के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो पीछे से पिछले ब्लॉक से रिफ्लेक्ट करेंगी। सो आप बस बेसिक आइडियाज का ग्रास्प कर लें। तो blocks to validate transaction, or they distinguish themselves from Bitcoin by providing new or additional capabilities such as smart contracts or low price volatility. We will discuss what smart contracts in next slide. Blue chip cryptocurrency से क्या मुराद है? ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी से पहले ऐसे एसेट्स जिनकी क्वांटिटी एक हाई मिकदार में और उसका वॉल्यूम भी हाई मिकदार में है। मिसाल के तौर पर इफ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, आपके ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जी, बैंकिंग के स्टॉक्स हो गए, पंजाब बैंक, हबीब बैंक के, इनके जो आई थिंक बिलियंस में इनका वॉल्यूम है ट्रेडिंग का। वी आर हैविंग एन इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, कैन हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? मोहसिन, आपकी वॉइस क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। ओके, कैन यू अलाउ मी जस्ट, आप मुझे 1 मिनट अलाउ करें, आई विल स्विच टू 5G। आप जरा करें। हाँ ठीक है, प्लीज जस्ट एक्सक्यूज मी जस्ट फॉर अ मिनट। Sorry, my apologies. I've switched my internet connection. I hope it's better now. Is it better now? जी, अभी अब आपकी आवाज ठीक आ रही है। हाँ। ठीक है जी। So blue chip की understanding सबको आ गई? I discuss what's the meaning of blue chip assets. Can someone share their feedback कि blue chip का concept उनको clear हुआ है कि नहीं? ब्लू चिप से मुराद लीडिंग इकोनॉमिकल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे जो लीडिंग कंपनीज है, लीडिंग एसेट्स है, जिनका वॉल्यूम जो है बिलियंस में होता है, वो कंसीडर की जाते हैं ब्लू चिप, बिकॉज दे आर लेस रिस्की, क्योंकि स्टेबल एसेट्स होते हैं।
आपके पाकिस्तान के अंदर जैसे डिस्कस किया है, यू हैव स्टेट बैंक और यू हैव नेशनल बैंक ऑफ पंजाब, ये एक ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर कंसिडर होते हैं। इसी तरह सिमिलरली इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, वो क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है, जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम इज मोर देन $2 बिलियन और उनकी यूटिलिटी है, दे आर कंसिडर्ड एज ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसीज। इसका एग्जांपल है बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, टेथर, बिटकॉइन कैश, चेनलिंक, लाइटकॉइन, कार्डानो, एडीए, स्टेलर, एक्सएलएम एंड पोल्काडॉट। प्लीज आप ये जो क्रिप्टो करेंसीज लिखी गई है ना ब्लू चिप के नाम, इनके आप नाम लिख लें अपने राइटिंग पैड के ऊपर। हम ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन में भी, प्रेजेंटेशन रिकॉर्डेड, लेकिन इट्स समटाइम्स गुड टू राइट बिकॉज इट सिट्स इन योर माइंड, क्योंकि हम इनकी टेक्निकल एनालिसिस फ्यूचर में करेंगे एंड बताएंगे कि इनके बेनिफिट्स क्या है, इनकी लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन क्या है, एंड हाउ दे कैन हेल्प इंशाल्लाह मेक अ डिसेंट, नॉट ओनली डिसेंट इनकम, ड्रामेटिक इनकम इंशाल्लाह। So everybody, is the concept of blue chip cryptocurrencies clear? या मैं definition एक दफा read कर दूं वापस slide से। Clear. Okay. Okay, let's move on. Privacy coins. These are my favorite coins, जी. And you will understand why जब इनका हम chart study करेंगे। I need, please कोई confirm कर दे कि मेरी आवाज आ रही है इस वक्त। Mr. Ashraf, can you help me here? आपकी आवाज आ रही है? All right, great, great. Let's go to privacy coins. ठीक है, privacy coins are class of cryptocurrencies that power private and anonymous blockchain transactions by obscuring their origin destination. Some of techniques used in the technology of building privacy coins include hiding a user's real wallet balance and address and mixing multiple transactions with each other to elude chain analysis. ठीक है, ये एक मजे की चीज है। इट्स कंसिडर्ड बोथ एथिकल एंड अनएथिकल बट समथिंग रियली कूल। इसके अंदर मुराद क्या है जी, आप जब बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हैं, आपका जो क्रिप्टो वॉलेट है ना, पहली बात क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का ऑनर का नाम कभी नहीं विजिबल होता, लेकिन उसका एड्रेस जरूर होता है। ब्लॉकचेन के अंदर एक्सेस किया करके, क्योंकि इट्स पब्लिक चेन, पब्लिक लेजर है, देखा जा सकता है कि कितने वॉलेट्स हैं इस वक्त, इनके अंदर कितनी क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है, और यहाँ तक कि ट्रांजैक्शन ए टू बी सी डी किन किन जगह पर ट्रांजैक्शन जा रही है, सब विजिबल होती हैं। प्राइवेसी कॉइन्स के अंदर एक शील्डिंग इफेक्ट होता है। शील्डिंग इफेक्ट से मुराद है कि वॉलेट का जो एड्रेस है वो भी इनक्रिप्ट फर्दर किया जा सकता है, हाइड हो जाता है, और जो ट्रांजैक्शन कहाँ जा रही है उसको भी सिक्योर किया जा सकता है। सो इट ऑफर्स टोटली, इट्स हाइडिंग ऑल इंफॉर्मेशन। द बेस्ट एंड फेमस एंड लीडिंग जो प्राइवेसी कॉइन्स सबसे जबरदस्त इनकी परफॉर्मेंस है जी, इट इज मोनेरो, इसका सिंबल है XMR। दूसरा जी जी कैश, एंड द लास्ट वन इज डैश कॉइन। अब बहुत सारे प्राइवेसी कॉइन है, लेकिन जो लीडिंग प्राइवेसी कॉइन है, दोज आर 3। okay, so this is going to be our last slide. Why choose one or two coins? देखें, आप जब ब्लू चिप या प्राइवेसी कॉइन्स या स्टेबल कॉइन्स या मेन कॉइन्स ट्रेड करते हैं ना, ये पहली बात स्टेबल है, हालांकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, 20% नीचे मार्केट ड्रॉप होती है, ये 20% ऊपर जाती है, इट्स फाइन। लेकिन जो जिस क्रिप्टो करेंसी का जो वॉल्यूम इज मोर देन $2 बिलियन या क्वांटिटी इज मोर देन $2 बिलियन, इसके क्रैश होने के जो चांसेस हैं वो लीस्ट होते हैं एज कंपेयर टू अदर आल्ट कॉइन्स विच आर न्यू, ये जिनकी वो आल्ट कॉइन्स जिनकी यूटिलिटी नहीं है, राइट। सो चूजिंग वन और टू बेस्ट कॉइन helps you build focus, आप concentrate कर सकते हैं। okay, so again same example, you cannot be an engineer in the morning and doctor at night, so choosing one best currency helps you build focus। और मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया है, चूंकि काफी अच्छी अच्छी करेंसीज, उनका कोड या उनकी टेक्नोलॉजी जो है बिटकॉइन से रेप्लिकेट की गई है, तो जब भी बिटकॉइन जाता है ऊपर, तो वो अच्छी अच्छी करेंसी भी साथ ही ऊपर उतना ही जाती हैं ऑलमोस्ट। so why get into different cryptocurrencies, right? It helps you in building an understanding of price movement behavior। आपको आइडिया हो जाता है कि जी ये मैं ट्रेड कर रहा हूँ एसेट, या ये क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहा हूँ,
इसकी एवरेज मूवमेंट कितनी हो जाती है दिन में, या किस वक्त वॉलेटिलिटी आती है, या आप प्राइस को असेस कर सकते हैं कि ये इसने बाउंस कहाँ पे करना है और मैक्सिमम इसकी पुश कहाँ तक होगी. सो यू स्टार्ट वंस यू आर इन हार्मनी, इट बिल्ड्स यू, आप हार्मनी में आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी के साथ. आपको टोटली लाइक इट बिकम्स योर बेस्ट फ्रेंड. यू नो, जैसा होता था कि आपका बेस्ट फ्रेंड इस वक्त कौन से ढाबे पे चाय पी रहा होगा, इस वक्त वो पढ़ रहे हैं, इस वक्त वो पबजी पे खेल रहे हैं. इसी तरह आपको जब क्रिप्टो करेंसी से फेमिलियर हो जाए, यू विल नो इट्स बिहेवियर कि कितना ये मूव करता है दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर और साल के अंदर. और जैसे ही आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि परसेंटेज एनालिसिस, इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस, जो हम सिखाएंगे बाद में. जैसे आप चीज को इल्म हो जाए, आप बहुत कॉन्फिडेंटली के साथ ट्रेड करते हैं एंड आपके जो सक्सेस रेशियो वो भी इंक्रीज होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल्ड रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट. आपने एक ट्रेड, आपका 500, फर्ज कर लें आपके $500 का अकाउंट है, एज्यूमिंग आप सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी पे अगर ट्रेड कर रहे हैं और इस 500 का एग्जैक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बट यू आर इन्वेस्टिंग $100 5 times एट द हाइज, एट द मीडियन प्राइस, एट द लोएस्ट प्राइस. आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, आपको पता है आपने किस किस प्राइस पे एंटर किया मार्केट के अंदर. बट अगर आप 6 क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड कर रहे हैं और $500 का अकाउंट है, आपने कपल $10 की ट्रांजैक्शन, 4 ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में ली, 4 ट्रांजैक्शन इथेरियम में ली, 4 रिपल, यू कैन नॉट रियली मैनेज इट. आप रिस्क मैनेज नहीं कर पाएंगे. इन केस अगर 2-3 भी क्रिप्टो करेंसीज आपके अगेंस्ट गई, you won't be able to calculate and build a strategy to get out of it. So focusing on one thing offers controlled risk management and money management. एयरपोर्ट का रनवे कितना ही चौड़ा क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा ना, जितना मर्जी बड़ा हो, एक टाइम पे हमेशा एक एयरक्राफ्ट लैंड करता है. ऑलराइट, एक मदर या बेबी को शावर दे सकती है या खाना पका सकती है. अगर if she tries to do both things, she'll either hurt the baby or burn the dish. So focusing on one thing is something very important. And again, आपने एक चीज पे ट्रेड प्लान की है, आपको पता है आपने किधर एंटर होना है, कितना किधर एग्जिट होना है और कितनी ट्रेड को कितने पीसेस में ब्रेक करना है. It helps you in breaking, in reducing stress and fatigue. So today was the second day of our introductory course. I have nothing further to discuss, so let's have some questions. And thank you for your time. जी, आप थैंक यू वेरी मच. आप अपनी जो स्लाइड को हटा दें ताकि मैं फिर क्वेश्चन ले सकूं, और जिसको मैं रिक्वेस्ट करूं वही सवाल पूछें ताकि हम इसमें कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए. काशिफ शाह, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, पहले आप सवाल पूछ लें और फिर आसिम खुर्शीद आप पूछ लेंगे और इनके बाद अम्मार खालिद पूछ लेंगे. जी काशिफ शाह, आपको मैंने आप अपने आप को अनम्यूट करें काइंडली. काशिफ को आवाज. जी निदा तनवीर, आप पूछें जी क्वेश्चन. जी निदा, निदा आपकी आवाज. जी निदा आप. जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज आ रही. जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज. सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं. एक सवाल तो मेरा बहुत छोटा सा है जिसका जवाब शायद सर जो है वो यस और नो में दे सके. बर्निंग और हाविंग दोनों सेम चीजें हैं क्या? बर्निंग ऑफ कॉइन और हाविंग ऑफ कॉइन, ये दोनों सेम टर्म्स हैं? पहला क्वेश्चन मेरा ये है. दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जब हम करेंसी की डेप्रिसिएशन की बात कर रहे थे कि करेंसी डेप्रिशिएट होती है, तो हमने नोटिस किया कि पाकिस्तानी करेंसी ज्यादा डेप्रिशिएट होती है. तो व्हाई वी नीड the cryptocurrency, because we can rely on the dollars and other currencies as well. आप प्लीज, सॉरी मेरी वॉइस कट गई थी, आप प्लीज अपना लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कर सकते हैं रिपीट? दोबारा बोलना जी. आई कैन रिपीट इट. सर हम बात ही कर रहे थे कि करेंसीज डेप्रिशिएट हो जाती हैं, बट करेंसीज जो डेप्रिशिएट होती हैं वो ज्यादातर हमारी पाकिस्तानी करेंसी ज्यादा डेप्रिशिएट होती है एज कंपेयर टू द डॉलर एंड अदर स्ट्रॉन्ग करेंसीज. So why do we need the cryptocurrency? Because we can put our money in dollars and other currencies as well.
ओके जी। First question मैं आपके लिए आंसर दूं. I'm not familiar with halving of the currency. As halving of cryptocurrency मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जो मेन प्रैक्टिस की जाती है, जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं, उसके अंदर बर्न किया जाता है कॉइन्स को जस्ट टू इंक्रीज इट्स डिमांड. सेकेंडली आप Okay. बात करें कि पाकिस्तान की करेंसी क्यों डिप्रिशिएट करती है, इवन यू कैन स्विच टू डॉलर. एक चीज आप देखें, मैंने आपसे डिस्कस की थी कि हमारा जो मॉनेटरी सिस्टम है, इट्स टोटली बेस्ड ऑन इंटरेस्ट. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जो मेरे एक्सपीरियंस और जितने मेरे फ्रेंड्स है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, दे से दिस इज एन अमेजिंग पॉइजन. जो इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम है, इसमें बरकत वगैरह कोई नहीं. बट अगेन आई डोंट वांट टू गो इनटू रिलीजियस पर्सपेक्टिव. अगर आप डॉलर के अंदर भी जाते हैं, इफ यू स्विच इवन टू डॉलर्स, डॉलर इटसेल्फ इज आल्सो, आप ना प्लीज इफ यू डोंट माइंड, समवन्स माइक इज अनम्यूट. आप थोड़ा आपने नोट किया है जो डिस्टरबेंस आई है? जी डिस्टॉर्शन आई थी. जी जी, इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट. एनीवे, अमेरिकन डॉलर, बाय द वे, आपको शायद इस चीज का पता नहीं है, अमेरिकन डॉलर इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट. इट इज मेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, फेडरल रिजर्व. और फेडरल रिजर्व के जो ऑनर्स हैं वो प्राइवेट हैं. So I don't think so. Even dollar itself, okay, it's globally accepted क्योंकि अमेरिका की कुछ international policies ऐसे हैं. But dollar itself is based on on the concept of inflation and deflation. So dollar is also losing its value. आपका गोल्ड आज $1,700 an ounce या $1,900 an ounce इसलिए है क्योंकि डॉलर भी डिप्रिशिएट कर रहा है. लेकिन पाकिस्तान के अदर फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं जी, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं. दैट्स व्हाई इट डिप्रिशिएट्स फास्टर. हमारी कंट्री जो है एक बहुत सेंसिटिव और वॉलेटाइल जोन के अंदर है. आई डोंट वांट टू मेक दिस डिस्कशन पॉलिटिकल. आपके ईस्ट साइड पे इंडिया है, नॉर्थ साइड पे ईरान का कभी कभी बलोचिस्तान झगड़ा हो जाता है, वेस्ट पे आपके अफगानिस्तान एंड यूएस फोर्सेस हैं. सो लेट्स नॉट गेट इट, बट आई होप इट क्लैरिफाइज द पॉइंट. जी और क्वेश्चन उस्मान जी, आप क्वेश्चन पूछें, आपको मैंने अनम्यूट करने का बोल दिया है. फैसल आजिम, आप भी पूछें जी जरा. जी अस्सलाम वालेकुम सर. मोहसिन साहब, मेरा सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं कि 1 और 2 में क्रिप्टो करेंसी में करना है, तो हम लोग फिर किस में स्टार्ट लेंगे ये ग्रुप सारा? मीन बिटकॉइन में या इथेरियम में? देखें, अगेन दिस क्वेश्चन is better to be discussed in the next phase. Second phase के अंदर उसकी reason ये है कि हम because of training perspective हम 5 major currencies को discuss करेंगे, technical analysis करेंगे, and of course you will be watching it live, and maybe I'll be trading some currencies live. ठीक है? आपको जब आप technical analysis का subject complete कर लेंगे ना, when you all finish the subject of technical analysis and understanding chart pattern, और आपको analyze करना आएगा, फिर आप एक पर्सनल अपना डिसीजन लेंगे कि विच कॉइन यू वांट टू ट्रेड. मैं अपनी पर्सनल एक लिस्ट शेयर करूंगा जिसमें 18 क्रिप्टो करेंसीज हैं, लीडिंग 18 क्रिप्टो करेंसीज. आई विल शेयर इट विद द टीम एंड इट्स योर ओन डिसीजन व्हाट यू वांट टू बिगिन विद. जबरदस्त. साद, आप अपना क्वेश्चन रेडी रखें, लेकिन एक सवाल है शेरजान की तरफ से कि ये जो वीडियोस हैं, क्या इसकी लाइफ टाइम एक्सेस है? हम आपको एक लिंक दे देते हैं डेली, उस लिंक पे आप क्लिक करें और उस वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं. अगर वो क्लाउड पे पड़ी रहेगी तो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो जाती है, हम फर्दर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते. अच्छा, आप उसको कैसे डाउनलोड करेंगे? अभी हमारे ग्रुप में हमारी टीम का एक बच्चा है साहिल, उसने पूरी एक वीडियो बना के आपको ट्यूटोरियल भेजा है कि आप इस वीडियो को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं. तो आप इन वीडियोस को डाउनलोड कर लें, आप अपने लैपटॉप में, सिस्टम में इसको सेव कर लें, क्योंकि हम इसको क्लाउड पे हमेशा के लिए सेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्लाउड की एक सर्टन लिमिट होती है. थैंक यू वेरी मच. और आगे जी क्वेश्चन है जी साद आप क्वेश्चन काइंडली पूछें. अस्सलाम वालेकुम सर. मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं ना बिल्कुल बिगिनर हूँ. अभी मैंने 1 माह पहले बायनांस डाउनलोड किया है, वहाँ पे वेरीफाइड अकाउंट मैंने बनाया था, और मैंने वैसे ही अपने कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना वहाँ से P2P की है ट्रेडिंग. P2P से मैंने वो पैसे लिए थे किसी से. तो अभी ये हुआ है कि वो मैंने वैसे ही पैसे रखे हुए, मैं दोबारा ट्राई करने लगा था. बायनांस ने अपडेट किया था अपना ऐप, तो उसमें ये उन्होंने बताया कि
अभी अगर कोई स्कैम होता है आपके साथ तो उसके लिए बाइनेंस सपोर्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता, ये आपने अपने बिहाफ पे करना है जो भी करना है। तो सर हम फिर P2P तो पाकिस्तान में P2P है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो फिर हम कैसे करेंगे? ओके, साथ साथ देखें ये चीज ना आप उनकी टेक्निकल सपोर्ट से डिस्कस करें, लेकिन इस वक्त मेरी रेगुलर P2P ट्रेडिंग की ट्रांजैक्शंस हैं एंड आई एम डूइंग देम वेरी फाइन। और उसके अंदर जो है बाइनेंस, मैंने तो नहीं देखा कि बाइनेंस ने ऐसा कुछ पोस्ट किया इस वक्त। मैंने कल ही कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं एंड व्हेन आई एम डूइंग द ट्रांजैक्शन P2P, बाइनेंस जो है उसको फैसिलिटेट कर रहा है। उन्होंने ऐसी बात मुझे नहीं बोली। अगर आपके पास कोई सोर्स हो वी कैन यू कैन शेयर इट सर लेटर। एक और क्वेश्चन था। जी जी सर क्वेश्चन ये है कि P2P से तो हमें जो टीथर USDT हम बाई करते हैं उसका रेट ज़्यादा मिलता है। उसके अलावा अगर हम कोशिश करें कि हम अपने बैंक से वो लें तो उसमें तो रेट हमें बहुत कम मिलेगा, तो उसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा P2P से। साथ साहब ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा एडवांस्ड है, मैं लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड्स आ रही हैं आजकल में, उनके अंदर P2P का सेशन है, तो उसके अंदर जी प्लीज सर। आप ये शेयर कर लें। लेट्स कीप द क्वेश्चन आज के टॉपिक के रिलेटेड प्लीज। मैं आपके लिए आंसर क्वेश्चन ओके सर, करूंगा, थैंक यू। लेकिन आप P2P जी जी सेशन में सर, पूछिएगा। थैंक यू जी सर। थैंक यू वेरी मच। और मोहसिन अली आप क्वेश्चन पूछें जी प्लीज। जी सर, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक कॉइन की वैल्यू किस तरह अफेक्ट होती है उसके नेचर के हिसाब से, कि वो डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड है या प्राइवेट कॉइन है, यानी इन जनरल इसमें से कौन सा कॉइन ज्यादा वैल्यूएबल होगा? थैंक यू। जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये मैटर नहीं करता, इट इट डजंट मैटर। कुछ अच्छी क्रिप्टो करेंसीज भी है जो सेंट्रलाइज्ड है, दे आर वेरी नाइस। रिपल है जी उनमें से वन ऑफ द फेमस वंस। ठीक है, प्राइवेसी कॉइन्स में भी ये जैसे मैंने बताया गया, कॉइन की जो वैल्यू है उसकी डिमांड और यूटिलिटी और लोगों की पार्टिसिपेशन डिपेंड करती है। एज लॉन्ग एज की यूटिलिटी और जेन्युइन कॉइन है, इट्स फाइन। अब क्या चीज अफेक्ट करती है नेगेटिवली कॉइन की वैल्यू, वो ये कि अगर कॉइन फेक है, उसके पीछे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसका व्हाइट पेपर क्लियर नहीं है, या उसके पीछे जो डेवलपर्स हैं उनको कोई प्रोफाइल पब्लिक है, उनकी पास्ट प्रोजेक्ट की हिस्ट्री कोई नहीं कि उन्होंने कभी ब्लॉकचेन डेवलप की है या किसी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट पर पार्टिसिपेट किया कि नहीं। सो दीज आर द थिंग्स दैट नेगेटिवली इम्पैक्ट द प्राइस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। साइमा मुश्ताक काइंडली आप सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी, 100%। जी थैंक यू। मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल ये है कि हर करेंसी का अलग से वॉलेट होना क्यों जरूरी है? इकट्ठा क्यों नहीं हो सकता? मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग तो ये आती है कि शायद ये बैंक अकाउंट का इन पैरेलल कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज ये कि ये सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज की तो समझ आती है कि ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये जो प्राइवेट कॉइन्स हैं ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं? इनका क्या बेसिक मोटिवेशन और पर्पस है? सॉरी, आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें। आई हैड इंटरनेट इश्यूज, सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट वन। नहीं, इट्स ओके जी। इंडिविजुअल वॉलेट होना क्यों जरूरी है एक ही करेंसी के लिए? मतलब हर करेंसी का अलग से वॉलेट होना क्यों जरूरी है? जी जी व्हाट्स द लॉजिक ठीक है। बिहाइंड इट? ऑलराइट, क्योंकि हर करेंसी जो डेवलप की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी कोडिंग डिफरेंट है, तो उसी कोडिंग के लिहाज से एक कंपैटिबल वॉलेट क्रिएट किया जाता है। दैट इज फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। ठीक है, दैट्स व्हाई एवरी क्रिप्टो करेंसी इट हैज अ डिफरेंट वॉलेट। लेकिन हम इंशाल्लाह फ्यूचर सेशंस के अंदर ऑनलाइन वॉलेट्स के लिंक शेयर करेंगे। ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर सारी अच्छी अच्छी क्वालिटी और फेमस लीडिंग क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनके एक ही वेब पेज के अंदर सब वॉलेट्स मौजूद हैं। ऑलराइट, so that's the first that's your first question. I hope I've answered that. Secondly, privacy coins वो लोग use करते हैं who are totally who don't want to offer any access to their funds, जो बिल्कुल transactions अपनी hide करना चाहते हैं। They don't want to disclose what their funds are used for, ये funds कहाँ जा रहे हैं। That's why the privacy coins exist. ये इसका main benefit है। ओके थैंक यू। फरहाद अली खान आप काइंडली सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन है, एक तो कल वाला रह गया था और एक आज वाला है। कल मेरा क्वेश्चन यही था कि आई एम बेस्ड इन दुबई, तो दुबई का एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इसका मुझे कोई बेनिफिट है कि मतलब क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग का? और जो आज का क्वेश्चन है वो यही है कि जिस तरह आपने बताया कि 18 टॉप क्रिप्टो करेंसीज है,
तो अभी अगर मेरा एक फ्रेंड है जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है, अभी अगर मेरा एक ही वॉलेट है और मैं अपने फ्रेंड को बता दूं कि आप मतलब इस 2 करेंसीज पे काम करो, मैं इस 2 करेंसीज पे काम कर रहा हूँ, बाकी मैं उसको अपना क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग का एक्सेस देता हूँ, तो मतलब काम दोनों कर रहे हैं, पैसा तो एक ही वॉलेट में आ रहा है, लेकिन वो डिफरेंट 2 करेंसीज में और मैं 2 डिफरेंट करेंसीज पे। तो काइंडली ये थोड़ा क्लियर करना सर। थैंक यू। ओके जी, पहले चीज जो आप कह रहे हैं दुबई में आपको क्या बेनिफिट है, देखिए दुबई इज वन ऑफ द मेन हब्स जहाँ पे सबसे पहले जो क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज एक अरब वर्ल्ड में मिडिल ईस्ट में एस्टैब्लिश की गई थी, वो दुबई में आपके बिट ओएसिस है। बिट ओएसिस के पास भी एक ट्रेडिंग एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, इट्स अ प्योर इमाराती कंपनी, ठीक है। हमने कल डिस्कस किया था, कल के सेशन में बेनिफिट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग यही है जी, दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम इनकम, एडिशनल इनकम, या अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं कि अपनी फुल टाइम इनकम को रिप्लेस कर सकें पार्ट टाइम करके, तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने कल के कोर्स को रिवर्ट करें, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और सेकेंडली आपने डिस्कस की है वाई 18 करेंसीज ना, तो 2 पे फोकस देखें। पहली चीज, इट्स इम्पॉसिबल टू शेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट्स के ऊपर इस वक्त सिक्योरिटी है। मैंने भी अपना अकाउंट ट्रेडिंग एक्सेस करना है, तो उसके ऊपर जो सिक्योरिटी स्टेप्स है वो 2 हैं। एक ईमेल पे कोड आता है और एक मेरे मोबाइल फोन पे एसएमएस आता है कोड का। आई हैव टू एंटर दोस 2 ऑफ देम टू एक्सेस दैट अकाउंट। अगर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि जो एक्सचेंज की टीम होती है, सिक्योरिटी टीम, वो अगर मल्टीपल आईपी लॉगिन्स देखेगी एक टाइम पे डिफरेंट लोगों के, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग योर ट्रेडिंग अकाउंट ब्लॉक्ड, ठीक है, क्योंकि ये उनके एग्रीमेंट के अगेंस्ट है। सो आप अगर करना चाहते हैं फ्रेंड के साथ मिलके ट्रेडिंग डिफरेंट वॉलेट्स के अंदर, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, बट इट इज समथिंग अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ ट्रेडिंग, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं जी, अभिषेक गिल, आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। जी सॉरी सर, मे बी माय क्वेश्चन वुड बी सिली फॉर एवरीवन आउट हियर, लेकिन मैं बिल्कुल बिगनर हूं तो मुझे ये करना ही होगा। सारे बिगनर्स हैं अभिषेक, डोंट वरी, मेरे से बड़ा बिगनर कौन होगा यार। सर जैसे कि मैंने सुना है कि कहते हैं कि जैसे बिटकॉइन है ये मतलब $50,000 है, ये इतना महंगा है, लेकिन जैसे कि सर बता रहे हैं कि मतलब यू कैन ट्रेड लाइक फॉर एटलीस्ट $500 एंड $1,000, तो सर ये कैसे, मतलब कॉइन जब ऐसे है तो मतलब हम ट्रेडिंग किस तरह से इस तरह मतलब $500 $1,000 में कर सकते हैं? ओके जी, इसका कोई छोटा यूनिट होगा ना इसका? कोई बात नहीं, लेट्स इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स नॉट अ सिली क्वेश्चन एट ऑल। देखिए जी, जब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से सवाल किया गया ना कि आप अपने एम्यूनिशंस को फर्दर डेवलप, एनहांस और मिलिट्री स्ट्रेंथ क्यों इंक्रीज करें, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, उन्होंने कहा था जी इट्स टू जस्ट क्रिएट बैलेंस ऑफ पावर, व्हाई अमेरिका हैज टू बी बॉस, ठीक है। अब जो क्रिप्टो करेंसीज या फाइनेंशियल जो दुनिया है ना, ये रियल एस्टेट परचेज करना, बाइंग एंड सेलिंग, स्टॉक्स की खरीदो फरोख्त, स्टॉक्स बाय द वे एक्सपेंसिव होते हैं। अमेज़न का स्टॉक इस वक्त $7,000 पे लास्ट टाइम ट्रेड हो रहा था, तो इट इज ओनली मेंट फॉर रिच पीपल। तो जो क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया है ना, ये एक बड़ा यूनिक चीज है। इट इज ऑल्सो जो मैं स्टेटमेंट कहने लगा, इट्स रिजेंबल्स द स्टेटमेंट ऑफ व्लादिमीर पुतिन, कि ये जो है बैलेंस ऑफ वेल्थ ऑफर करती है बिटकॉइन की दुनिया, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया। आप बिटकॉइन बेशक $50,000 का है, आपको जरूरी नहीं कि $50,000 का ही लें, आप उसके फ्रैक्शन ले सकते हैं। मिनिमम क्रिप्टो करेंसी $10 की भी परचेज होती है। So it gives an mutual equal opportunity for everyone to build wealth and income. So जी, आप छोटा सा यूनिट भी खरीद सकते हैं। अभिषेक ऐसे ही है यार, आप मतलब 1 किलो बिटकॉइन लेने की बजाय आप एक छटांग बिटकॉइन ले लेंगे ना, बस यही होगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जी समीर अंसारी है। समीर आप काइंडली क्वेश्चन पूछें। जी सर, सर मेरे 2 क्वेश्चन है बेसिकली। एक तो आपने कहा कि कॉइन बर्न करते हैं जिससे प्राइस ऊपर जाती है, तो ये बात तो समझ आ रही है, ये बर्न करने से प्राइस ऊपर जा रही है, बट इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब बर्न करने से प्राइस ऊपर कैसे जा रही है। सेकेंडली सर, मैंने एक चीज देखी है कि जिस तरह हम लोग स्टॉक्स में काम करते हैं तो वहां पे फंडामेंटल्स होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है। तो फंडामेंटल बेसिकली कि कंपनी की इनकम कितनी है, सारी बेसिस के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस होता है। तो क्रिप्टो करेंसी के पीछे ऐसे कौन से फंडामेंटल्स या बेसिस है जिसकी बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि करेंसी की इतनी वर्थ है या नहीं, जो कि इस वक्त इसकी करंट मार्केट वैल्यू चल रही है। तो वो कौन से पैरामीटर्स या कौन से फैक्टर्स जिन पर चल रही होती है। ये 2 क्वेश्चंस हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। देखिए, कॉइन बढ़ने की बेसिक रीजंस हैं, मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं।
पहली बात जो है दे डू इट टू जस्ट इंक्रीज फर्दर डिमांड, कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज करने के लिए, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए। सो दैट्स वन ऑफ द बेसिक रीजंस ऑफ कॉइन बर्निंग। सेकेंडली आपने बात की फंडामेंटल्स की, जो आप यूज करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, कंपनी की बैलेंस शीट जहाँ पे असेस की जाती है, व्हाटएवर। कुछ क्रिप्टो करेंसीज ऐसे हैं जिनको टोकन्स भी कहते हैं, वो एसेट बेस्ड होते हैं। कुछ क्रिप्टो करेंसीज जो हैं, हम इंशाल्लाह आईसीओ के अंदर, आईसीओ वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। कई क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक टोकन्स के तौर पर इशू होते हैं कि वेयर यू आर अट्रैक्टिंग फंड्स टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट। दिस हमने जैसे एक प्रोजेक्ट किया था सॉर्ट कॉइन का, जिसका मैं को फाउंडर हूँ। हमने क्रिप्टो करेंसी क्रिएट की थी, उसकी फंडामेंटल्स के एक पार्ट बताता हूँ। It was just to attract funds so we can launch our own investment bank in Mauritius. All right. So cryptocurrency की fundamentals के बहुत सारे reasons है, but जो fundamentals cryptocurrency के ना वो इतने reliable नहीं है। Fundamentals के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको community updates matter करते हैं, और उसके technology perspective से technology protocol जो developers implement करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये चीजें फंडामेंटल्स में आती हैं। बट उसकी फाइनेंशियल मॉनेटरी वैल्यू जो है वो मैटर नहीं करती फंडामेंटल्स के अंदर। लेकिन जो हमारा, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत पूरली इस पे रिफ्लेक्ट करती हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, हमारा जो कोर्स है वो टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ज्यादा होगा। सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी जबरदस्त। एक सवाल एक आया है कमेंट सेक्शन में कि दानियाल का क्वेश्चन है, और दानियाल पूछ रहा है कि क्रिप्टो में लेवरेज यूज होता है या नहीं। ये पहले तो चेक कर लें कि कौन सा दानियाल है। दानियाल आप, अगर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप बोल लें, क्योंकि मेरे बेटे का नाम भी दानियाल है, तो कहीं दानियाल आप लेवरेज के चक्कर में अभी से पड़ गए हो। बेटा पैसे लेने हो अब्बा से ले लेना, लेकिन आपका सवाल का जवाब अभी आ जाता है। अगर आप मेरे बेटे वाले दानियाल नहीं हो तो फिर कोई देख लेते हैं और जी। दानियाल का जी क्वेश्चन जी, लेवरेज। देखिए जी, लेवरेज इज अ टू एज स्वॉर्ड। ठीक है, लेवरेज मैंने जानबूझ के जो है जो कोर्स का जो मटेरियल है सारा स्पॉट मार्केट पे बेस्ड है। लेवरेज को जितना अवॉइड आप कर सकें करें। लेवरेज एक गंदी टेक्निक है जिसमें हमेशा फायदा ब्रोकरेज और एक्सचेंज का होता है, क्योंकि यू आर नॉट ट्रेडिंग विद योर मनी, यू आर ट्रेडिंग विद एक्सचेंजेस मनी। देखें, एक चीज याद रखें, 90% ऑफ ट्रेडर्स will lose 90% of their money in 90 days for sure if they're on leverage. ये proven है। लेवरेज का थोड़ा सा बता दें। लेवरेज इज बोरोड मनी जी। लेवरेज इज बोरोड मनी। उधार पे लेकर, उधार पैसे लेकर ब्रोकर से ट्रेड करना, इसको लेवरेज कहते हैं जी। अब मैं आपको एक चीज एग्जांपल भी सॉरी बता दूं, एक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि मैंने ना एक्चुअली कोर्स स्पॉट ट्रेड पे, लेकिन मेरा एक एज ए फेलो पाकिस्तानी सिटीजन जो है एक राइट है सबको खौफ ज्यादा करना, क्योंकि लेवरेज एक मैनिपुलेशन है। तो मैं आपको पहले से ही बता दूं कि लेवरेज क्रिप्टो करेंसीज में मिलती है 10 टाइम्स, कि आपके जो $10 की जो वैल्यू है वो $100 के बराबर है। बोरोड मनी आ गया ना उसके अंदर। अगर मार्केट 10% नीचे जाती है ना और आप लेवरेज पे ट्रेड कर रहे हैं, तो लेवरेज चूंकि 10 टाइम्स है, जब मार्केट 10% नीचे जाती है आपके सारे पैसे वॉश आउट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, वो एक्सचेंज या ब्रोकर की जेब में आते हैं। अगर आप स्पॉट पे ट्रेड कर रहे हैं, बगैर लेवरेज के ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट अगर 10% रहती है, आपके पैसे की वैल्यू कम होती है, लेकिन आपका पैसा जाया और उड़ता नहीं, एज लॉन्ग एज यू आर होल्डिंग इट। सो प्लीज लेवरेज ट्रेडिंग को जितना हो सके, लेवरेज ट्रेडिंग जी बैन है जी। लेवरेज ट्रेडिंग प्रिंस साहब जो है ना इसको फेवर नहीं कर रहे जी। एक क्वेश्चन हम लास्ट लेंगे, इसके बाद कल पे हम चले जाएंगे। और लेकिन ये दानियाल, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कौन से वाले दानियाल हो, मेरे बेटे वाले दानियाल हो या कोई और दानियाल है? लेकिन आप अभी से लेवरेज के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? अच्छा जी, जमशेद अली जी, आप लास्ट क्वेश्चन है, और जमशेद अली का क्वेश्चन है जी, आप काइंडली याद जरा पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी कॉइन का वाइट पेपर ही फेक हो सकता है या ये ऑडिट होता है थर्ड पार्टी से? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। वाइट पेपर फेक हो सकते हैं, जरूरी नहीं ऑडिटेड की जाए, क्योंकि अभी इस वक्त ऑडिट इंप्लीमेंट करना इतना इजी नहीं है क्रिप्टो करेंसीज, बिकॉज स्टिल इट इज स्टिल अ रीसेंट कॉन्सेप्ट। वाइट पेपर अगर फेक हो तो उसका पता लग जाता है कि क्योंकि उसके अंदर टीम मेंशन्ड होती है,
और जो अच्छे वाइट पेपर के डेवलपर्स हैं उनका हमेशा आपको प्रोफाइल लिंक्डइन पे मिलेगा। और जितने भी अच्छे प्रोफेशनल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स हैं, जब वाइट पेपर स्टडी करते हैं, दे डू वेरीफाई द डेवलपर्स प्रोफाइल अवेलेबल ऑन लिंक्डइन। और अच्छे क्रिप्टो करेंसीज के जो डेवलपर्स हैं, ओनर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, दे ऑलवेज मेक अ सोशल मीडिया अपीयरेंस विद द पीपल। तो जहाँ पे आपको वाइट पेपर क्लियर नहीं लग रहा, थोड़ा डाउट आ रहा है और उनके बारे में कोई कम्युनिटी भी बिल्ड नहीं हुई, ना ही वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ना ही उसकी प्रॉपर यूटिलिटी आपको फील हो रही है, यू कैन स्किप दैट काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वन लास्ट क्वेश्चन अभिषेक का, मैंने इधर इन्होंने कमेंट में लिखा है, अगर 2 आईपी एड्रेस का इश्यू हो सकता है तो क्या मोबाइल और लैपटॉप पे एक ही अकाउंट ओपन करने से इश्यू होगा? देखें, जो ट्रेडिंग सिस्टम्स है ना, जो एक्सचेंजेस और ब्रोकरेज का होते हैं, उनको एक्चुअली आप किस डिवाइस से भी आईपी एड्रेस के अलावा जब मोबाइल से भी एक्सेस करते हैं ना, मोबाइल की स्पेसिफिक आईडीज होती हैं, कंप्यूटर की भी आईडीज होती है जो उनके पास स्टोर्ड होती हैं। ऑलराइट, 3 तक की गुंजाइश होती है, 4th के ऊपर फिर शोर मच जाता है, क्योंकि इट्स वेरी क्लियर, क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्रोकरेज फर्म में काम कर रहा हूँ इस वक्त, आई एम लीडिंग द ऑपरेशंस। अंडरस्टूड है, मोबाइल पर्सनल होता है, घर के अंदर कंप्यूटर है और ऑफिस के अंदर कंप्यूटर है। तो 3 जो लॉगिन अटेम्प्ट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस होती हैं, इट्स फाइन, इट्स एक्सेप्टेबल। 4th के ऊपर जो है फिर कंप्लायंस वालों के बाद ये ट्रिगर हो जाती है एंड रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट फिर आपको कॉल करता है। सो ट्राई नॉट टू प्ले अराउंड। देखिए, जैसे हमने बात की है, ये ट्रेडिंग एथिक्स के खिलाफ है बात, सो आई विल नॉट गो इनटू डेप्थ ऑफ दिस सब्जेक्ट। ओके प्रिंस, एक सवाल, कैन वी लॉक क्रिप्टो करेंसी इन वॉलेट सो इट्स प्राइस डजंट फ्लक्चुएट? नहीं, नो 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 नो। देखें, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी को आपने इन ए क्वांटिटी स्टोर की है, उसकी प्राइस फ्रीज नहीं की जा सकती, आपकी मर्जी है जी। देखें, आपको एक चीज बताता हूँ, आपने एक्सचेंज पे बेचना है तो मार्केट रेट पे बेचना है। अगर आपको कोई फ्रेंड या सोसाइटी में से पब्लिकली कोई मिल गया 1 to 1, आपने महंगे में बेचना, आप कर सकते हैं कि भाई चल आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको इतनी की देता हूँ। सो देयर इज नथिंग टू डू विद लॉकिंग, आपकी मलकियत, आप जितने मर्जी का बेचें। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और हम इंशाल्लाह इसको कल 10:30 बजे करेंगे। ये हमारा डेली का यही टाइम होगा, 10:30 बजे का। और आपके जो बाकी क्वेश्चन होंगे आप ग्रुप में अभी पूछते रहिएगा। कोई, मेरा ख्याल है थोड़ी देर बाद ग्रुप को भी बंद कर देना चाहिए। कल हम इसको करेंगे। रेस्ट एश्योर्ड कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे आंसर होंगे। किसी को ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि जी मैं चूंकि बिगनर हूं तो मेरा क्या बनेगा, मेरे से बड़ा कोई बिगनर नहीं है। मैंने भी यही ट्रेनिंग अटेंड करके अपना अकाउंट खोलना है, उसी अकाउंट में पैसे लगाने हैं और वहीं से काम करना है। तो मैं आपके साथ साथ हूँ, डोंट वरी। ये जितने सवाल हैं आपके के आईपी से रिलेटेड सवाल हैं, वॉलेट से रिलेटेड, ये मेरे भी हैं। लेकिन हम न्यूबीज की पेस को रिस्पेक्ट करते हैं, न्यूबीज के नॉलेज को हम रिस्पेक्ट करते हैं कि हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन अब पूछें, जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस होगी। सर ग्रुप में प्राइवेसी लगा दें प्लीज। जी ग्रुप में अभी प्राइवेसी लग जाएगी, और ताकि वहां पे शोर शराबा ना हो। हम रेस्ट एश्योर्ड कि 10 दिन के बाद यू वुड बी एबल टू इंडिपेंडेंटली ट्रेड क्रिप्टो करेंसी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी 10:30 बजे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज और शब बखैर। गुड नाइट।